नमः सिद्धेभ्यः। राम्योणे सब सिद्धे झाणो तम खबदीह संसारे। दश दश दो दो वजने दश दो अणुपेड़म बुक्षे। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहुरम्। गुरु चरणों में झुका रहे हम सब अपना शीश। पग पग गुरु हमें बढ़ चलें दो ऐसा आशीष। पग पग गुरु हमें बढ़ चलें दो ऐसा आशीष। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की। जय बोले अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्य श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। भवात्माओं, चलते हैं असंयम से संयम की ओर, दुर्गति से सुगति की ओर, अपने जीवन को महान बनाने के लिए। कांटों के पथ में भी चलते चलते माँ एक दिन फूल खिल जाते हैं। कांटों के पथ पर चलते चलते भी फूल मिल जाते हैं और फूल खिल जाते हैं, अगर पथ में चलते चलते आपकी समता है तो। जहां हमें कष्ट नजर आ रहे थे, उन्हीं रास्तों में चलते चलते अब आनंद आने लग गया। लेकिन जहां आनंद आना था, वहां हम कष्ट मनाकर बैठे थे। अभी तक हमने जिन स्वरूप को समझा, 11 प्रतिमा जो श्रावक के धर्म के व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने की है, जिन्हें हम सुनकर के घबराते थे कि हे भगवान, कैसी होती होंगी ये प्रतिमाएं, कैसे गुणव्रत, कैसे शिक्षाव्रत, कौन से अष्टमूल, कौन से सप्तव्यसन, किन का त्याग करें, कैसे होगा, क्या हम संयमी बन सकते हैं कि नहीं। लेकिन जब व्याख्यान में हमने सुना, तब लगता है तो इतना तो पालन हम सहज रूप में ही कर रहे हैं। हम जैन कुल में हमारे यहाँ तो पहले से ही संस्कार बचपन से दिए जाते हैं कि छान करके पानी पीना। न हमारी धर्म में मांस खाना सिखाया है, न मदरा पीना सिखाया है, न शहद चाटना सिखाया है। वैसे ही हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, फिर भी हम सोचते थे कि कितना कठिन मार्ग होगा। कोई भी कठिन नहीं है माँ, अगर मन में ठान लिया जाए, संकल्प ले लिया जाए, दृढ़ता से हम उसका पालन कर सकते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा विद्यालय जाता है तो घबराता है कि मैं माँ के बिना नहीं बैठ सकता, कि मैं भाई के बिना नहीं रह सकता, कि बहन के बिना नहीं पढ़ सकता। और जब वह उसी को अभ्यास कराया जाता है माँ, एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरे परिवार को छोड़ करके अकेले विदेशों में भी रह के पढ़ लेता है। लेकिन उसके लिए चाहिए संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास, रुचि, पुरुषार्थ। जब तक ये आपके पास गुण नहीं रहेंगे, तब तक मां आगे कुछ भी क्रिया होने वाली नहीं है। संजीव भाई, पिताजी ने व्यापार करने के रास्ते दिखा दिए, कैसे खोलेंगे दुकान,
कैसे हमारे कैंडिडेट आएंगे कि नहीं आएंगे, माल बिकेगा कि नहीं, कहाँ से खरीदेंगे, कितने के बिकेगा, किसको मनाएंगे, किसको पुचकारेंगे, कैसे हमसे 2 से 4 कमाएंगे, सारे विकल्प आते थे। और यही संकल्प विफल के कारण हम आगे व्यापार में नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जिस दिन से दुकान खोल के बैठ गए, आज देखो करोड़ों का माल का व्यापार बन के बैठे हो। पता ही नहीं चलता कि कब हमारा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, लेने वाला आता है, हम देकर चले देते हैं। ऐसे ही माँ यह व्यापार हमारा जो चल रहा है कर्मों के निजरा के लिए, असंयम से संयमी बनने के लिए और अपने समाधि मरण की तैयारी के लिए। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा में जब हम संकल्पित हुए, जहां पर हमने 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 8 मूल गुण का पालन किया, दूसरी में हम और संकल्प लेकर के उत्साह शक्ति पूर्वक आगे बढ़े, तब हमने व्रत संज्ञा को प्राप्त की, व्रती बन गए। वहां पर भी माँ 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रतों का पालन किया। और अष्टमूल तो हमारे शुरू से ही पालन में थे, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके मात्र उनके ही बताए हुए मार्ग पर हमारा अनुसरण रह गया। उसके बाद हमने सामायिक प्रतिमा, जो 4 शिक्षा व्रतों में हमें पहले बताई सामायिक प्रतिमा, तो 4 शिक्षा व्रत का अभ्यास करते करते फिर हम उसे सामायिक प्रतिमा के रूप में हमने परिवर्तित कर लिया, जिसमें हमने समझा कि हम 3 और समय के लिए सामायिक में बैठते हैं। ममता को तज कर समता को धारण करते हुए, ना किसी से राग न किसी से द्वेष, शाम में भाव रखते हुए अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। इसे कैसे हितकारी बनाएं, कैसे इसका कल्याण हो, इसके बारे में सोचते सोचते माँ धर्म ध्यान में लीन होते हैं। और धर्म ध्यान में लीन होकर के शुभ अशुभ का त्याग करके शुद्ध उपयोग की ओर गमन करते हैं। समायिक की सारी विधि हमने समझी कि कैसे समायिक की जाती है, कहाँ की जाती है, किस विधि से की जाती है। कई तरीके हमने आपको बतलाए कि कैसे कैसे हम समायिक में अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। मन की एकाग्रता करना, अपने लक्ष्य को पहचानना, अपने सुख दुख के हित लाभ अलाभ के बारे में जानना, इसके पाने के लिए मात्र चाहिए हमें मात्र सामायिक। हमारे दिन भर की चलती फिरती उठती क्रियाओं में जो मन में चंचलता होती है, उस चंचलता को रोकने के लिए एक ही विधि है, वो है मां सामायिक। हम अपने दोषों को अवलोकन कैसे करें, कैसे हम उसका पश्चाताप करें, कैसे प्रायश्चित के विधान से उसको शुद्धिकरण करें, उसके अवलोकन के लिए चाहिए मां सामायिक। क्षमता को बढ़ाना है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाना है, मानसिक रोगों से बचना है, तो उसके लिए है सामायिक। प्राणी मात्र के बारे में हितकर सोचना, उनके विचार लाना, शुभ सोचना, संवेदनाएं देना, सहयोग करना। अगर हम शारीरिक सहयोग नहीं दे सकते माँ, तो दूर होकर के भी, दूर से भी सहयोग देते हैं, वो है माँ सद्भावना। और सद्भावना तभी आएगी जब हम सामायिक में चिंतन करेंगे। सारी चिंताओं को, शंकाओं से दूर रहना है और इनसे बचना है, तो सब में पहले मार्ग अपनाना पड़ेगा सामायिक। चिंता के रहस्य को समझना है तो करना पड़ेगा सामायिक। बिना सामायिक के मां समाधि मरण की तैयारी नहीं कर सकते। ये सारी जो प्रतिमाएं हमें बताई जा रही हैं, ये सब हमारी मां कर्मों के निजरा और समता पूर्वक समाधि मरण की तैयारियां हैं। ये तुम्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखा रही है, ये तुम्हें जीवन कैसे अपना व्यतीत करना इसकी कला नहीं है, हमें मरण कैसे करना उसकी तैयारी चल रही है। हर दर्शनों में आपको जीने की कला सिखाई जाती होगी, उसके बारे में ज्ञान दिया जा रहा होता है, लेकिन माँ हमारे जिनेंद्र भगवान ने जीने की कला नहीं, मरने की कला सिखाई है। और जिसने मरने की कला में निपुण हो गया, उसने अपना जीवन सफल कर लिया। जन्म तो माँ हमारे कर्म के उदय के अनुसार होगा ही होगा, लेकिन मरण हमें कैसे करना है, ये हमारे पुरुषार्थ की वसीभूत है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा नवीन कर्म बनेगा, और जब नवीन कर्म बनेगा तो पुनः हमें वैसे जन्म उसी गति में उसी आयु लेकर के करना पड़ेगा। लेकिन मरण हमें कैसे करना है, ये विवेक पूर्वक
क्षमता पूर्वक साधना पूर्वक संयमी बन करके अब हमें करना है तो करनी पड़ेगी सामायिक। एक एक कदम पर चलते चलते जब आचार्य भगवान ने देखा कि आपने अपने 4 शिक्षा व्रतों में से सामायिक व्रत को अच्छे से पालन किया तो आपको तीसरी प्रतिमा के रूप में सामायिक प्रतिमा प्रदान कर दी। अब वहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें भी तैयार हैं तो उन्होंने प्रोसोदोपास को जो 4 शिक्षा व्रत के रूप में दी थी आज उसे हमें माँ चौथी प्रतिमा के रूप में प्रदान कर दी। लेकिन प्रोसोद क्या कहलाता है, प्रोसोद उपवास क्या कहलाता है, क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या है। जब हम इसे गुण व्रत में कर ही चुके थे, शिक्षा व्रत में हम इसका पालन कर ही रहे थे, अब इसे प्रतिमा के रूप में प्रदान क्यों किया। जब बालक स्कूल में पढ़ ही रहा था तो उसे डिग्री के नाम पे क्यों आगे पढ़ाया जाता है। जब लड़का इस डॉक्टरी में कंपाउंडरी सीख ही चुका है, पूरी औषधि इंजेक्शन लगाना सब सीख ही चुका है, लेकिन उसे डॉक्टरी पढ़ने की अब क्या जरूरत है। लेकिन माँ एक डिग्री पाने के लिए, एक डिग्री के लिए, एक प्रमाणित के लिए, प्रमाण पत्र बनाने के लिए वह डॉक्टरी करता है, ताकि कंपाउंडर अलग होता है, डॉक्टर की प्रमाणिकता अलग होती है। दुकान में तो नौकर भी मालिक से ज्यादा सामान जानता है, लेकिन क्या वह मालिक हो जाता है क्या, नहीं, उसके लिए उसकी प्रमाणिकता चाहिए। ऐसे ही माँ 4 शिक्षा व्रतों के आगे हमने जो पहले सामायिक ली थी उसे हमने तीसरी प्रतिमा के रूप में प्रमाण पत्र तैयार किया। अब चौथा है माँ प्रोसोदोपास। तो गृहस्थ धर्म के अनुसार चलते चलते जब धर्म में यह जीव एक श्रावक निरतिचार पूर्वक पालन करता है, व्रतों में आगे बढ़ता है, तो फिर प्रोसोदोपास। ये प्रोसोदोपास क्यों किया जाता है माँ, देखिए सामायिक क्यों कराई और प्रोसोदोपास क्यों कराया। जीवन में अगर किसी भी साधन में व्यक्ति विफल होता है, 2 के कारण ही विफल होता है। पहले रसना इंद्रिय, दूसरी स्पर्शन इंद्रिय। अब स्पर्शन इंद्रिय का चंचल कौन करता है, तो मन करता है। और मन हम आप अपने स्थिर कैसे करें, तो पहले उन्होंने अपने मन को स्थिर रखने के लिए हमें सामायिक प्रतिमा बता दी कि आप पहले मन की चंचलता को रोकिए, मन में एकाग्रता लाइए, अपनी दृढ़ता लाइए, उसमें तटस्थ होइए। जब हम उसको जीत के अपनी इंद्रियों को बस में करेंगे माँ, राग द्वेष से परे हो जाएंगे, सारे संकल्प विकल्पों से दूर हो जाएंगे, तो हमारा मन अप्पा अप में रहियो, अपनी आत्मा में ही, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करके उसमें रमण करेंगे, उसका आनंद लूटेंगे। फिर बोला कि अभी तो एक कांटा और रखा है, वो है रसना इंद्रिय। अब रसना इंद्रिय जब माँ थूक गुटकते बनता नहीं, मरने के निकट क्षण आ रहे हैं, फिर भी खाने के लिए मुझे ये खाइए, मुझे वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। इसलिए यहां पे माँ चौथी प्रतिमा के अभ्यास में दिया प्रोसोदोपास। अभी तक तो आपने जितनी प्रतिमाएं की हैं, तो वो सारी प्रतिमाओं में हमने मर्यादित भोजन का पालन किया, मर्यादित जीवन जीने का संकल्प लिया था। लेकिन अब मर्यादा के साथ साथ माँ उसमें भी जीवन में उसे कंट्रोल करने के लिए प्रोसोदोपास। प्रोसोद नाम क्या है मां, प्रोसोद। प्रोसोद का मतलब कि एक समय का भोजन, प्रोसद। लेकिन मां इसे फिर उपवास कर दिया गया है। उपवास क्यों करा गया एक टाइम के भोजन का। आयुर्वेदिक के अनुसार देखा जाए तो इस शरीर को अगर निरोग रखना है तो किसी भी वैद्य से पूछना, वो यही कहेगा कि हर ग्रस्त जीव को, हर प्राणी को हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर करना चाहिए। मां इसमें प्रश्न उठाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता अनिल भैया कि महाराज जी क्यों करना चाहिए उपवास। अब भोजन है, भोजन तो रोज करेंगे ही करेंगे। तो अनिल भाई ये हम आपसे भी पूछते कि ये तो हमारी छोटी छोटी दृष्टांत के हमारी मशीनें बता देती हैं। आप चक्की चालू करते हो ना, जब चक्की चालू करते हो अपने घर की, तो ये चलते 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 माँ उस चक्की को भी 1 घंटे के लिए विराम दिया जाता है।
अगर दिन भर चक्की चलाते रहोगे तो चक्की चलते चलते गर्म हो जाएगी और जल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। चक्की ही क्या, हमारे संजीव भैया प्रदीप भैया से पूछो कि यहां से जब बड़ौद के लिए जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, तो रास्ते में 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। क्यों? कि चलते चलते पहियों में जो गर्मी भर चुकी है, इसमें गर्माहट आ चुकी है, मशीन हमारी गर्म हो चुकी है, इंजन गर्म हो चुका है, 5 मिनट करके से ठंडक कर लिया जाए। उसमें भी पानी डालते हैं, चक्के में बजा के देखते कि वायु गर्म तो नहीं हो गई, वायु का ज्यादा प्रकोप तो नहीं बढ़ रहा है, उसे शांत करना पड़ता है। जब एक वाहन चलाने के लिए आप इंजन को ठंडा रखने के लिए उसे समय दे सकते हो, उसे टायर को गर्म ना हो पाए उसे हम आराम दे सकते हो, चक्की में हम चलते चलते गेहूं को उसको भी 1 घंटे के लिए रोक करके उसे आराम दे सकते हो, तो फिर शरीर रूपी चक्की को एक दिन उपवास करके इसे ठीक क्यों नहीं कर सकते हो? जितनी भी बीमारियां होती हैं तो सब पेट की गड़बड़ी से होती हैं। जितने भी शरीर में जितने अटैक, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, पैर के नख से लेकर के बाल के शिखर की चोटी तक के जितने भी रोग हैं संजीव भाई, वो सब पेट की गड़बड़ी से होते हैं। कोई यहां डॉक्टर बैठा हो या वैद्य हो, उनसे पूछ लीजिए, जब भी शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है तो पहले उसका खान पान पूछा जाता है कि क्या खाया। अगर मां शरीर में एक तरफ पर लकवा भी लगा है ना, किसकी वजह से? भोजन की वजह से। अब वो भोजन की वजह से, हाँ हमने ऐसा भोजन कर लिया माँ, या इतना भोजन कम कर लिया या इतना ज्यादा कर लिया कि शरीर में गैस बनी, और गैस बनने के कारण हमारी ये गैस शरीर में फैली और उन नसों में दबाव पड़ा। उन नसों में दबाव पड़ने की नसें चौक होती हैं, जिसके कारण एक साइड का अंग हमारे नसों के कारण दबने के कारण खून का संचार रुक जाता है और वहां पे हमें लकवा हो जाता है। सारी बीमारियां पेट की गड़बड़। इसलिए आयुर्वेदिक में लिखा है कि कम से कम नहीं कर सकते हो तो कम से कम हफ्ते में अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना चाहिए, स्वस्थ रहना है तो। और उपवास का तात्पर्य ये नहीं है कि उपवास कर ले भोजन छोड़ दे तो सारे काम में लगे रहो। कर्मों की निजरत के लिए क्रोध के वशीभूत होकर उपवास नहीं करना कि घर में सास बहू का झगड़ा हो गया, नहीं खाना बनाना, नहीं खाएंगे, मुंह फुला के खाना नहीं खा रहे, ये उपवास नहीं है, ये तो हड़ताल है, लंघन है आपका, लेकिन आपकी साधना नहीं है। अरे करना ही है तो हर्ष पूर्वक करिए ना, साधना बनाकर करिए ना। कहां तुम किसी से द्वेष भाव में बैठ के क्रोध में आकर के खाना छोड़ के बैठे हो? मां अच्छी भक्ति पूर्वक, उत्साह पूर्वक और संयम लेकर के तुम उपवास करोगे तो आपका पूरा दिन प्रसन्नमय रहेगा कि आज मैंने उपवास किया है, धर्म ध्यान में मन लगेगा। और अगर किसी से राग द्वेष करके आपने ये सब छोड़ा है तो आपके मन में दिन भर विकल्प ही विकल्प चलेंगे, और यहाँ तक कि दिन भर आपके कलुषित परिणामों के कारण उल्टे सीधे विचार ही आते रहेंगे, मन की विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। उपवास महाराज, ये पुरुषोत्तम उपवास कहलाता क्या है, क्यों करना चाहिए, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही क्यों करना चाहिए? आगे पीछे कभी भी तो कर सकते हैं। अरे उपवास की आपने कहा है कभी भी हम कर लें, अष्टमी चतुर्दशी को पुरुषोत्तम उपवास एक करने है, इसकी विधि क्या है? तो मां अष्टमी चतुर्दशी के इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शाश्वत पर्व है, त्योहार है। और जितनी भी अनहोनी घटनाएं, जब भी माँ देश में विदेशों में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं तो मात्र अष्टमी और चतुर्दशी के आगे पीछे दिनों घटी हैं। बड़ी सी बड़ी भूकंप, बड़े बड़े से युद्ध, बड़े बड़े से जितनी भी घटनाएं घटती है ना, तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन घटती है। ये शाश्वत पर्व है माँ, और ये शाश्वत पर्वों के दिन हर किसी को जितना हो सके त्यागमय जीवन जीना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, मर्यादित जीवन जीना चाहिए। आप नहीं बन सकते हो बड़े से बड़े व्रतों के धारी, तो कम से कम छोटे छोटे व्रतों को धारण करके अपने इस महापर्वों को, शाश्वत पर्वों के दिन अपने तप त्याग के माध्यम से इस दिन को सार्थक कर सकते हो। पुरुषोत्तोपवास चौथी प्रतिमा से जब प्रारंभ होता है तो मां सप्तमी के दिन 12 बजे भोजन करके
भोजन के बाद त्याग किया। एक समय ये भोजन हो गया, अब दूसरे समय का उपवास। फिर दूसरे दिन अष्टमी के दिन सुबह और शाम दोनों घड़ियों का त्याग। फिर नवमी के दिन जब तक मुनियों को आहार न दे लें, ये मुनियों के आहार की घड़ी को डाल करके फिर मां भोजन करें। इस प्रकार 16 पहर का जो उपवास किया जाता है वो उत्तम पुरुषोत्त उपवास कहलाता है। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आचार्य भगवान ने उसकी भी विधि बताई है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या शारीरिक या मानसिक या किसी प्रकार से पीड़ा है, नहीं है इतनी सामर्थ्य करने की, तो मां सप्तमी के दिन एकासन करिए, अष्टमी के दिन एकासन करिए, नवमी के दिन एकासन करिए, तीनों दिन एकासन करिए। ये आपकी जघन्य विधि है मां। उत्तम विधि तो वही है कि सप्तमी के दिन भोजन करने के बाद त्याग करके एकासन के फिर अष्टमी को उपवास करिए, और नवमी के दिन एक समय की बेला टाल करके समय के बाद दूसरी बेला में आहार करना है। ये उत्तम है। तो मध्यम क्या है? तो मध्यम मां नहीं है शक्ति आपकी, तो सप्तमी के दिन एकासन करिए, अष्टमी के दिन आप जलपान ले लीजिए। क्या लेना है? ओनली जलपान लेना है, भोजन नहीं लेना है, फल फूल नहीं लेना है, मात्र जल पेय पदार्थ लेकर के फिर नवमी के दिन एकासन करके, ये आपकी मां जगन मध्यम विधि है। वो भी समर्थ है अगर, तो मां ऐसे भी कर सकती हैं। आचार्य भगवंतों ने हमें बताया है कि रस का त्याग करके भी हम भोजन कर सकते हैं। क्यों मां ये रस का त्याग क्यों करना है? उपवास तो करा दिया, अब उसमें क्या करना है? तो मां ये भोजन की जो गृद्धता है, रसना इंद्री को कंट्रोल रखना है, इस पर विजय पाना है, तो मां आज इसे अभ्यास करना पड़ेगा। रस भी तो मां कई प्रकार के होते हैं। पहला गोरस, वैसे आपको तो मालूम है 6 प्रकार के रस, लेकिन इनमें भी आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है। गोरस, गोरस हमने त्याग कर दिया तो मां न हम दही ले सकते हैं, न घी ले सकते हैं, न हम दूध ले सकते हैं। गोरस, अगर हमने कहा कि दही का त्याग, तो आप घी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर आपने गोरस का अगर पूर्ण रूप से त्याग किया, गोरस शब्द निकाला है, तो गोरस मतलब कि गाय के दूध के से जो जो चीजें बनती हैं, चाहे वो छेना हो, दही हो, छाछ हो, मट्ठा हो, दूध हो, मावा हो, ये आपका त्याग है गोरस। घी का भी नहीं प्रयोग कर सकते। दूसरा मां इक्षु रस, दूसरा है इक्षु रस। इसमें से मां हम शक्कर, मिठाई, गुड़ आदि का त्याग कर सकते हैं। इक्षु रस, जो जो रस गन्ने से बनते हैं, जो चीज मिठाई बनती है, वो क्या है मां? इक्षु रस। अब आप कहो कि महाराज मीठे का त्याग है, तो केला तो मीठा होता है? नहीं। किशमिश मीठी होती है, तो किशमिश का पानी ले सकते हैं आप, किशमिश का पानी, मात्र आपका इक्षु रस का त्याग है। ये फलों का स्वाद है, अलग है कि ये फल मीठे हो तो हम उसमें गिनती नहीं लगाएंगे। इसलिए इक्षु रस, पहला गोरस, दूसरा इक्षु रस, तीसरा अन्न रस। अन्न रस में मां जैसे तेल होगा, सोयाबीन, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इनमें भी स्वाद आता है मां। इसलिए आप इन रसों में भी त्याग करके कि आज हम तेल नहीं लेंगे, तेल में भी तेल का परिमाण किया, तुम ये वाला तेल नहीं लेंगे। फिर आता है मां फल रस। अब फल रस में हम आम का, नींबू का, कई प्रकार के फल आते हैं, उनके जिनके जिनके हम रस लेते हैं उनका भी त्याग कर सकते हैं। और फिर अन्य प्रकार से मां भोजन आदि का भी त्याग करके, सूखी रोटी में भी रस आता है मां, सूखी रोटियों में भी आता है। कुछ नहीं है तो चने मात्र फूलने डाल दो और बस ऐसे ही खा लो, उसमें भी स्वाद आता है। इस प्रकार से मां रसों का त्याग करके हम भोजन कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं। 6 रस में आपको नमक, घी, दूध, तेल, दही और मीठा, ये 6 रस हमने तो त्याग कर दिया। लेकिन कुछ आचार्यों की पद्धति के अनुसार हरि को भी रस में गिना गया है। 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो हमारे 6 रस में निकल गए, लेकिन 7वें दिन हम किसका त्याग करें? तो वहां कुछ आचार्य भगवंतों ने उसमें मत दिया कि आप हरि का त्याग कर सकते हैं।
शाक सब्जियों का त्याग कर सकते हैं। किसके लिए? ये रसना इंद्र की गृद्धता रोकने के लिए। कि हम इस रसना इंद्र को कैसे जीते, यही मैं पुरुषोत्तोपवास की व्याख्यान है। उपवास का तात्पर्य होता है कि उप मीन्स अपनी आत्मा की ओर, वास मीन्स वास करना। और अपनी आत्मा की ओर कौन वास नहीं करने देता? ये रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय। जब भी आदमी भटकता है तो मन की चंचलता के कारण या तो रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण। अगर संजीव भाई आप नहीं कर पाते हो, हमारा जीव नहीं कर पाते पुरुषोत्तोपवास, तो कम से कम इतना कर लो कि आज अष्टमी है, हम आज मात्र 2 टाइम भोजन करेंगे। आज चतुर्दशी है, हम दिन भर गुटखा खाते हैं, ये मंगोड़ी, ये फुल्की, ये चावट, ये समोसे, ये दिन भर खाते हैं। कम से कम अष्टमी चतुर्थी के दिन हम 2 टाइम भोजन करेंगे, वो भी अपने घर का शुद्ध बना हुआ। अभ्यास करो, एकदम से नहीं छूटता नवनीत भाई, एकदम से नहीं छूटेगा हमारा, क्योंकि महाराज हम दिन भर मौज चलाने वाले, कहाँ हमसे छूटेगा। दिन भर हम मुंह में पान मसाला डाले रहते थे, दिन भर हम लौंग सुपारी डाले रहते थे, इनका स्वाद अब हमसे नहीं छूटता। तो कम से कम इतना नियम ले लो कि 2 टाइम भोजन करेंगे, 1 टाइम भोजन करेंगे। कदाचित माँ वो भी नहीं बनता तो आज हम नमक का त्याग, रसों का त्याग करके, और वो भी नहीं बनता माँ तो आप श्रावक हो। ये भी नियम कि हम ऊपर से नमक डाल के नहीं खाएंगे। जितना पहले से डल चुका है डल गया, अपने हाथ से ना डालेंगे ना किसी से डलवाएंगे। घर में जो सब्जियां बनी है जैसी बनी उतनी ही लेंगे। यदि उसमें भी शक्ति नहीं है तो ये लें कि घर में अगर 4 प्रकार की सब्जी बनी है उनमें से हम 2 ही खाएंगे। हाँ माँ, कई प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने आपको इस रसन इंद्रिय की लोलुपता रोकने के लिए बहुत अच्छी विधि बताई है। 4 प्रकार की सब्जी भले ही आपने स्वयं अपने हाथ से बनाई, थाली लगा लीजिए और अपना कार्य करिए और सोचिए कि हमारे बीतराग मुनिराज तो देखो सतरथ के त्यागी होते हैं, हम इतने लोलुप हो गए कि 4 के 4 खा रहे। चलो जो हमें सब में मन पसंद की चीज है हम आज ये सब्जी का त्याग करते हैं। आपने अपनी इंद्रिय जीतने का साधन प्रारंभ कर दी, साधना प्रारंभ हो गई। जिस चीज में आपने बड़े मन पसंद से अच्छे पकवान बनाए, आज अच्छी पूरी बनाई है खरी खरी, और मन लगा कि आज खाने की इच्छा थी, सब बना लो माँ, लेकिन जब थाली सामने रखो, इस इंद्री ने मुझे ये बनाने के लिए अग्रसर किया, आज हम इन पूरी का त्याग करते हैं, रख दो एक साइड, सामने रखी रहे। रसना इंद्री बोल रही खा लो खा लो, और इतनी मेहनत से बनाई, लेकिन कहना हे रसना इंद्री तुझे कितना, आज मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, आज तू सूखी रोटी खा, सूखी रोटी का। तुम्हारी लोलुपता में आकर मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, आटा गूथा, पूरी बनाई, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हारे तक नहीं जाने देंगे। आज तुम्हें अब हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, भले ही वो गले के नीचे ना उतरे कौर, लेकिन नहीं मैं वो नहीं दूंगी मां। यही तो लोलुपता रोकना है। आयुर्वेदिक के अनुसार हर श्रावक को, चाहे वो प्रतिमाधारी हो या ना हो, आयुर्वेदिक के अनुसार हर व्यक्ति को 1 दिन उपवास करना जरूरी है। जब भी मां, जब किसी को लंबी बीमारी होती है, खूब बुखार चढ़ती है, तो डॉक्टर उसको मालूम ऐसी औषधि खिलाता है, या तो लूज मोशन हो जाए या तो बमन हो जाए। पेट खाली कराते हैं पहले नंबर, सब में पहले पेट खाली कराते हैं कि ताकि जो कचरा भरा है सारा पेट साफ हो जाए। 1 दिन उसको लंघन कराते हैं, फिर दूसरे दिन से मांस को भोजन थोड़ा हल्का देना प्रारंभ करते हैं। जिस दिन आपको बुखार चढ़े, बुखार न उतरती हो, तो आप सब अन्न जल का त्याग कर दो। बस लेना हो तो पानी पानी लो, इतना पानी लो, इतना पानी लो कि पेट का सारा कचरा निकल जाए। पूछो ना डॉक्टर से, रेचक क्यों कराया जाता है? क्यों कराया जाता है? मां 10 दिन लग जाएंगे, पूरा कचरा निकल जाएगा, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, और आप जल्दी आपको औषधि लगना प्रारंभ हो जाएगी। जितनी भी बीमारियां अंदर मल जम जाता है, वो हमें लगता है कि महाराज 4 दिन से तो खाना खाए नहीं, अब कहाँ से तुम रेचक करा रहे हो? जो मल जमा है उसी की गंध के कारण ये शरीर इतना भारी है कि इसको आगे की भूख नहीं बढ़ने दे रहा है, और भूख नहीं बढ़ने देने के कारण ये बीमार पड़ा हुआ है। अच्छा पानी पानी पे मत पिलाओ, और पानी पानी डॉक्टरों के यहाँ जाओ तो क्या करते हैं, समय पहले बाटले ही तो चढ़ाते हैं। पूछो ना, डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, पूछिए आप।
जब भी कोई बीमार मरीज आता है, 4 दिन से खाना नहीं खा रहा, बहुत तेज है, बुखार आती है जाती है, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं खिलाते, ना खाना देते ना कुछ, बस सीधे सी बॉटल लगा देते हैं कि पानी की मात्रा अंदर जाएगी और पानी जाएगी तो पेट साफ होगा, तो 1-2 बार प्रेशर जाके जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, फिर भूख लगना चालू। और हम क्या कहते, डॉक्टर की दवाई लग गई, डॉक्टर की दवाई लग गई, काम में आ गई। अरे डॉक्टर की काम नहीं, आप जो पानी नहीं पी रहे थे, पानी की कमी, ठूस ठूस खाते रहे और ठूस ठूस खाते रहे और पानी कम लेते रहे, उसकी वजह से पेट में जाम हो गया, अब तुम्हारी मशीन गर्म हो गई। चक्की में आटा हमने इकट्ठा डाल दिया ठूस ठूस के, अब वो चलना बंद हो गई। अरे भैया आप क्या करें, चक्की जाम हो गई, मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री ने नट खोला, बस जितना कचरा था उसको साफ कर दिया, गेहूं बाहर फेंक दिए, झाड़ू लगाई और नट कर दिया। तुमने कहा मिस्त्री जी आप कितने होशियार हो, देखो हमें मशीन चालू कर दी। अरे मशीन चालू माँ उसने नहीं की, तुमने कचरा भर दिया, कचरा साफ कर दो, वो तो तुम भी कर सकते थे। लेकिन मिस्त्री के यहाँ जाने की आदत पड़ गई है, डॉक्टर को दिखाने की आदत पड़ गई है, उनकी औषधि खाने की आदत पड़ी है, तो हम उसके रहस्य को नहीं समझ पाते। इसलिए संजीव भैया यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत ही अच्छे से, आपने विनोबा जी का नाम सुना ना, विनोबा भावे, विनोबा भावे। एक बार क्या हुआ, ये बहुत अच्छे जैन दर्शन के पंडित थे, बहुत जैन दर्शन के विश्वास मानने वाले थे। एक बार क्या हुआ, विनोबा भावे के यहाँ एक जैन श्रावक गया, बीमार रोगी हो गए। उन्होंने कहा कि क्या है, कौन हो? उसने कहा कि मैं जैन हूं। क्या तुम जैन हो? तुम जैन हो? तुम जैन हो ही नहीं सकते हो। अगर जैन हो तो बीमार नहीं हो सकते हो, बीमार हो तो तुम जैन हो ही नहीं सकते। उसने कहा भाई मैं जैन हूं। उन्होंने कहा नहीं, अरे जैन धर्म में तो सब रोगों की दवा है, उसमें तो बीमार हो ही नहीं सकता। उनका मर्यादित जीवन, उनका उठना बैठना खाना पीना सब मर्यादित होता है, उनमें तो उनकी धर्म में तो कोई ऐसे अभक्ष होते ही नहीं, फिर बीमार कैसे पड़ गए? कहीं पर आपने गड़बड़ी की है। इतना विश्वास जैन दर्शन में, सम्मत सूत्र में उन्होंने मां स्पष्ट लिखी है, सारी एक एक विधि बताई है उन्होंने कि जैन दर्शन में कैसे कैसे लोग कि अष्टमी चतुर्दशी को कम भोजन नहीं कर सकते, उपवास नहीं करो तो एकासन तो कर सकते हो ना, एकासन तो कर सकते हो। एकासन भी नहीं कर सकते हो, अनुदर तो कर सकते हो ना, कि सवेरे भी खाना खाना है तो 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ पानी पी के उठ जाओ, शाम को 4 खाते हो तो 2 खाओ पानी पी के उठ जाओ। लेकिन ये पुरुषोत्तोपास नहीं कहलाएगा, आपका ध्यान रखना। लेकिन आपको हम विधि बता रहे हैं धीरे धीरे बढ़ने की। पुरुषोत्तोपास तो मां वही है, और चौथी प्रतिमा वाले को तो ये अनिवार्य रूप से करना ही करना है। अष्टमी सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकासन, त्रयोदशी को एकासन, चतुर्दशी को उपवास, पूर्णमासी और अमावस्या को एकासन। हो सके मां नहीं हो सकती तो सप्तमी को एकासन, अष्टमी को जल, नवमी को फिर एकासन, अनुदर, अनुपास, और अगर नहीं है तो फिर तीनों दिन मां एकासन। इस प्रकार से पुरुषोत्तोपास की हमारी यहाँ व्याख्यान में आचार्य भगवान ने तो उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे से व्याख्यान बताए माँ। इसलिए जब गाड़ी चलाते हो उसका ध्यान रखते हो तो ये शरीर भी अपनी गाड़ी है माँ, इसका भी ध्यान रखना। ये मत कहना कि महाराज उपवास करने से शरीर टूटता है, उपवास करने से माँ बीमारी आती है, ये सब पागलों की भाषा है माँ। उपवास करने से माँ शक्ति कमजोर नहीं होती है, शक्ति बढ़ती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूछो हमारे प्रदीप भाई से कि गाड़ी चलते चलते गर्म हो जाती है, रुकना जाम चालू हो जाता है, और ये 1 घंटा गाड़ी को रेस्ट दे देते हैं, इंजन में ठंडा पानी भर देते हैं, फिर देखो वही गाड़ी कितनी रफ्तार में भागती है। क्यों प्रदीप भाई, नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है माँ। जब ऐसा ही गाड़ी में होता है तो बस ऐसी गाड़ी को चलाते चलाते कितना, जितने भी लीवर कमजोर हो रहे हैं, जितने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, अटैक आ रहे हैं, नलियां चौंक हो रही हैं, माँ बताओ उपवास करने से हो रहे हैं कि खाना खाने से हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं? खाना खाने से। तो ऐसा खाना किस काम का माँ कि जो हमें ही खा जाए? अरे उसको क्या खाना जो हमें खा जाए? अरे उसको खाओ ना जिससे हमें बल बढ़े, इतना खाओ। पहले दबा दबा के खाया,
अब वो नहीं पच पा रहा तो उसके लिए दवा खा रहे हो। ना दवा खाना पड़े तो दवा दवा के मत खाओ ना। संजीव भैया पहुंच गए, प्रदीप भैया के कभी कभी तो काजू किशमिश मिलती है, किसी किसे खाए, पहुंच गए। अरे अलाओ प्रदीप भैया, क्या चल रहा है आजकल? प्रदीप भैया ने, आओ भैया मंत्री जी बैठिए, और दिन ने दबा के मुट्ठा मुट्ठा भर अच्छे काजू खा के आ गए, मूंगफली खा के आ गए। अब भैया होते थे तो खा के आए घर में, फिर कहते बेटे से, देखो आज हम प्रदीप भैया के गए तो अच्छी काजू किशमिश खा के, तुम लोग क्या खाते रहते हो? भैया खा के आ गए। अब रात को गैस बनी, न नीचे से निकल रही न ऊपर से निकल रही, अब क्या करें? अब न नींद आ रही, न सो पा रहे, न जग पा रहे। तो भैया आनंद किस में था? आपके भोजन में। अगर आप धैर्य रखते और थोड़ा कम खाते तो शायद आपके शरीर में लग जाता। अब डॉक्टर को खिला रहे कि भैया मुंह से ऊपर ही से निकल जाए, कम से कम पेट तो साफ हो जाए, सांस तो लेने बन जाए, या तो नीचे से निकल जाए या तो ऊपर से निकल जाए, कचू से तो निकले, कोई तो बताए। तो भैया कम खाओ, गम खाओ, शरीर स्वस्थ रखना है। इसलिए मां बहुत अच्छे हमारे धर्म में व्याख्यान की है। इन व्रतों के माध्यम से शरीर हष्ट पुष्ट रखना है, जितने रोगों से बचना है मां कम खाओ, कम खाओ। एक तो उपवास करना सीख ही लो, ताकि हम अपने अंतिम समय के लिए वो साधना कर सकें कि ये इंद्री मुझे रसना के लिए लुलुप्ति होकर के रोटी रोटी के टुकड़े के लिए ना चिल्लाए, पानी पानी के लिए ना चिल्लाए, जब भी चिल्लाए तो जनवाणी के लिए चिल्लाए। जो भी हमारा समय बचेगा हम यही कहें कि मुझे जनवाणी सुना दो, रमोकार सुना दो। ये ना कहना पड़े कि बेटा रामू पानी पिला दो, और बेटा पानी लेने गया, आयु आयु चली गई माँ, तो पानी में ही कीड़े बन गए। वो कम से कम जनवाणी सुनने के भाव करोगे। जनवाणी सुना दो, भले ही कोई ना सुना पाए, रमुकार इतनी सुनने की अपने मन में रमुकार पड़ती रहेगी, जनवाणी सुना दो, और इतने ही भाव कर लिए ना, तो जनवाणी सुनने के भाव माँ देवगति में पहुंचा देंगे, और तुम्हें वहां सर्वात सिद्धि में ले जा सकते हैं। इतना अच्छा काम करो ना। कितने लोगों को अपनी लीवर मजबूत करना है बताइए? लीवर कमजोर, अपनी लीवर मजबूत रखना कितने लोगों को? अगर चाहते हो कि हमारी लीवर मजबूत रखना है, अमावस्या मजबूत रखना है, तो एक उपवास करना शुरू कर दो, और ये रस्सी से भोजन करना प्रारंभ कर दो। गैस बनने के कारण है मां, अनिल भैया अच्छा अनार का जूस पी लिया, महाराज शुद्ध भोजन करते हैं, घर का बना के खाते हैं, तुअर की दाल खा ली, अच्छा अनार का जूस पी लिया, फिर बाद में देवी आई तो लो स्वामी अच्छा केसर डला हुआ दूध है पी लो, दूध भी पी लिया। शाम हुई कुछ नहीं बचा तो लो ये मूंगफली की बर्फी खा लो, बर्फी खा ली। अब बताइए माँ, गैस के तो पूरे कारण इनने उत्पन्न कर लिए। गैस कौन नहीं बनाता? तुअर की दाल माँ इतनी ज्यादा गैस बनाती है, शरीर में जितनी ज्यादा सिर दर्द कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, कमर दर्द हो रहे, घुटने दर्द हो रहे हैं, हार्ट में दर्द हो रहा है, ये सब गैस की बीमारी के लक्षण हैं। और ये गैस हमारी माँ तुअर की दाल, इसलिए मूंग की दाल छिलके वाली खाइए, उसमें भी गैस बनती है। अब तुम कहोगे महाराज खाली पेट भी तो गैस बनती है, खाली पेट बनती है माँ, लेकिन खाली पेट जितनी नुकसानदायक नहीं है जितने खाने पे नुकसानदायक है। तुअर की दाल, मूंगफली, अनार का जूस, एप्पल, गरम दूध, मां इन सब में गैस बनती है। नहीं हो मालूम तो डॉक्टरों से पूछ लेना, और नहीं है तो वैद्यों से पूछ लेना, और नहीं है तो खा के देख लेना। जितने जितने कमर में दर्द उठ रहे हैं, सिर में चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, शरीर बदन टूट रहा है, सब गैस के लक्षण। पेट में दर्द हो या पीठ में दर्द हो, गैस बनती है माँ, तो पेट की गैस पीठ में पहुंचती है, पीठ में पहुंचती तो कमर की नस दबती है, और पैर सुन्न हो जाती हैं, चलने में असमर्थ होते हैं, हाथ सुन्न हो जाता है, नसें दब जाती हैं, और ये सब लक्षण माँ सब गैस है, और गैस का कारण है हमारा भोजन। सारी बीमारी की जड़ है खान पान। सारी बीमारी की जड़ कौन है अनिल भैया? खान पान। और खानदान बिगड़ने की जड़ क्या है? खान पान। तो खान पान से खानदान भी बिगड़ता है, शरीर भी बिगड़ता है। बार बार खाओगे तो भोगी कहलाओगे। जितने भी रोग होते हैं सब भोजन से होते हैं।
रोगी बनना हो। और जितना तुम त्याग करोगे, जितना त्याग करोगे तो योगी बनोगे। खाओगे तो भोगी बनोगे, रोगी बनोगे, और छोड़ दोगे त्यागी बनोगे तो तुम क्या बनोगे? योगी बनोगे। तो योगी बन के मरो ना, कहाँ भोगी और रोगी बन के मर रहे हो। भोजन के लिए नहीं जीना है, भजन के लिए जीना है। इस शरीर को भोजन के लिए सुरक्षित मत रखो, भोजन से भले ही शरीर को सुरक्षित रखो, लेकिन इतना दो माँ कि शरीर हमारा चलता रहे, साधना बढ़ती रहे। ऐसा मत भोजन करो कि हमारी साधना ही बिगड़ जाए। अब हमारे रमेश भैया की ताकत नहीं है पेट में पचाने की। अब इनने तो पढ़ लिया कि बादाम खाने से बुद्धि दौड़ती है, बुद्धि दौड़ती है बादाम खाने से। इनने अपनी देवी से कहा कि देख, आज आयुर्वेदिक में हम पढ़ के आए कि बादाम खाने से बुद्धि दौड़ती है, और इनने 250 ग्राम बादाम ली, हलवा बना के खा गए। अब पता चले दिन भर लोटा लेके बैठी है। क्यों? क्योंकि कमजोर है था। अब जो नहीं पचती हो उसको खाना भी मां अभक्ष है। देखना त्यागी वृत्ति, सब ध्यान से सुनना। जो वस्तु हमें शरीर में लाभदायक नहीं है, आपत्य है, जो पचा नहीं सकते, जो हमारे रोगों को उत्पन्न करा रहा है, और जानबूझ के जो चीज हमें नुकसानदायक है, वो चीज भक्ष्य होते हुए भी तुम खाओगे ना, वो भी तुम्हारे लिए अभक्ष है। खांसी चल रही है, आपको डॉक्टर ने मना किया कि खटाई मत खाइए। अब खटाई अभक्ष्य थोड़ी है, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक हो, आप खा रहे हो, तो आप अभक्ष्य ही खा रहे हो। हाँ माँ, व्याख्यान तो यही है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, और जब अचासी हम लोग को पकड़ लेते क्या तुम ये खा के आई क्या, अचासी आपको किसने बताया? बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं। ऐसा नहीं कि हम भी ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन वो एक एक मात्र उनको इतना बस संकेत कर दो कि आज मुझे चक्कर आया, वो सारा बता देंगे तुमने क्या क्या खाया। और इतना नॉलेज हम लोग को भर दिया कि कोई हमारे सामने खांसते हुए आ जाए ना, तो हम बता सकते कि तुमने क्या क्या खाया। नारियल की चटनी खाओगी, नींबू डाल के खाओगी, और पनीर की सब्जी खाओगी, अब गला चौक तो होगा ही, कप तो बढ़ेगा ही। अब कहोगे कप महाराज जी कप बढ़ रहा है, हमने तो ऐसी चीज खाया ही नहीं, बताओ कप क्यों बढ़ रहा है? अरे तो तुम कैसे नहीं खाया है? नींबू खाओगे, दूध पियोगे, पनीर की सब्जी खाओगे, और नारियल की चटनी खाओगे, तो कप तो बनेगा, गला तो खिंचेगा ही। इसलिए भोजन पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। पित्त क्यों बढ़ रहा है? अब तुमने इतना गरज से खा लिया कि अब तुम्हारी शक्ति नहीं बची पचन की, अब अपच हो गया, अपच हो गया तो तुम्हें पित्त बढ़ा, और गर्मी बढ़ रही है, अब तुम्हें पित्त तो बढ़ना ही है। इसलिए मां भोजन को विवेक पूर्वक करिए, लेकिन स्वस्थ शरीर रखना है तो एक उपवास तो हफ्ते में करना ही चाहिए। उपवास नहीं कर सकते हो तो एक आसन करना चाहिए। ग्रस्त वाले जितने यहाँ बैठे हो ना, युवाओं दादाओ, नवनीत भैया, नहीं कर पाओ उपवास, नहीं कर पाओ एक आसन, तो ये नियम ले लो कि हम बाजार का बना हुआ नहीं खाएंगे। क्योंकि बाजार में मालूम नहीं कब का तेल से मिला है कि घी से बना, कौन कौन सी अभक्ति चीजों से मिलके बनाए, मर्यादे थे कि अमर्यादे थे। पता चला कि एक हफ्ते का तेल चला ही रहा उसी कढ़ाई में, आज उसकी लगार खत्म नहीं, उसी में मक्खी मर रही, उसी में मच्छर मर रहे, उसी में समोसा तल के आ रहे, उसी में जलेबी तल के आ रही, उसी तेल का तुम्हें खा रहे गरम गरम समझ के, वो तुम्हें इतना नुकसानदायक होगा। इसलिए कम से कम इतना नियम ले लो कि हम कम से कम घर का ही बना खाएंगे, बाजार का खाएंगे ही नहीं। जब बाजार का नहीं खाओगे तो बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। नवनीत भैया ले लो नियम कि महाराज अब हम बाजार का नहीं, घर में जो खाएंगे बना बनाए खाएंगे। पता है कि देवी नहीं बना के देगी महाराज, हम भूखे रह जाएंगे। देवी तो 2 ही टाइम देने के लिए तैयार नहीं होती, उसी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों महाराज पोल मत खोलो, अरे तुम्हारी बात नहीं है, सबकी कहानी ऐसे ही है, तुम्हारी नाम नहीं है। सबके घर में यही कहता है कि 2 ही टाइम ढंग से नहीं मिलता, 2 ही हाथ से कमाते हैं, एक हाथ से भी ढंग से खाने को नहीं मिलता। इसलिए हम कह रहे हैं नवनीत भैया, संजीव भैया से तो हम कई बार रोज के कह रहे हैं, चतुर्मास स्थापना करने के पहले से कह रहे, बन जाओ छुल्ला कमाए संगे आ जाओ, तो एक भी हाथ से ना कमाना पड़ेगा, और 2 ही भर कटोरा भर भर के खाने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना धीरे धीरे हमें मालूम है कि पत्थर में पानी डालो तो पत्थर फूलता नहीं है, लेकिन गीला तो होता ही है।
कम से कम वो अकेले में तो पश्चाताप कर लेते कि बताओ इतने हमें महाराज समझा रहे हैं, हम पत्थरा दिल के नहीं सींच पा रहे, लेकिन कभी ना कभी विश्वास है माँ, जब भी पत्थर फोड़ा जाएगा ना उसके अंदर भी पानी निकलेगा, उसके अंदर भी नमी मिलेगी। कम से कम जब ये पत्थर फूटेगा तो कम से कम ये तो कहेगा कि हमारे अंदर भी जनवाणी का पानी डाला गया था, हम नहीं भूल पाए, ये गलती हमारी थी। संजीव भैया अभी समय है, पंच कल्याण की तैयारी कर लो और अपने कल्याण की भी तैयारी कर लो, ठीक है ना। पंच कल्याण की तैयारी तो करना है माँ सबको। माँ नहीं बन पाऊं महाव्रती, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब तक महाव्रतों जैसे भाव नहीं होते हैं अनुव्रत धारण जरूर कर लेना, कोई कठिन नहीं है। आप सब व्याख्यान सुन लिए, सब बता दिया है, कम से कम अनुव्रत श्रावक बन के जीवन जीना। जितनी भी बालिकाएं बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितनी वृद्ध हैं, चाहे युवा हो, जो कोई भी हो, सब लोग से कहना है कम से कम अष्टमूलगण का पालन करना, कम से कम एक श्रावक बन के तो जियो। हम नहीं रह पाए, कम से कम गृहस्थ बन के तो कितनी बार जी चुके, कम से कम श्रावक बन के अष्टमूलगुण का तो पालन करें कि हम 5 उदंबर फल को नहीं खाएंगे, मध्य मास मधु शहद को सेवन नहीं करेंगे। कम से कम ये श्रावक बन के तो जीवन जी सकते हो ना। कम से कम अचानक प्राण निकल गए और ऊपर जाना पड़े, वहां अवलोकन करके पत्रा खोला जाए कि तुमने मनुष्य लोक में इतनी उम्र और जैन कुल पाके किया क्या है, एक श्रावक भी नहीं बन पाए। कम से कम इतना तो कह सको कि हमने जितनी शेष जिंदगी जी है, अभी तक इतनी जिंदगी हमने इतने व्यर्थ गवाई, कम से कम इतनी जिंदगी हम एक श्रावक बन के जी के आए हैं। भले ही हमारे तो श्रावक व्रतों में भी दोष लगता रहा, लेकिन हमने श्रावक पद में अपना एडमिशन करा लिया था, उसमें भले ही हम फर्स्ट नहीं आ पाई, हमारे सप्लीमेंट्री होते आए, लेकिन हमने पेपर दिया है, श्रावक बने हैं, हम एडमिशन हुए हैं, ठीक है ना मनोज भैया। कम से कम इतना करो कि श्रावक बन के जाए। अब तो आप शास्त्री जी हो, अब तो तुम्हारी टेंशन नहीं, सब आगे पीछे सब जो होना तो हो गया, आप कम से कम श्रावक में भी वृत्ति बन जाइए। क्या है, दर्शन प्रतिमा में कोई कठिन नहीं है, क्या आप करते हो, सभी तो हैं, सब पालन कर रहा है, सभी चल रहा है, बस बाजार की चीजें छोड़ना हो, करना क्या है, सारी क्रियाएं आप कर ही रहे हो। तो कम से कम एक प्रतिमा ले लो, एक प्रतिमा जब आप धारण करोगे, कल 2 के होंगे, 3 के होंगे, धीरे धीरे आप महाव्रती बनोगे, महाव्रती से पंच परमेष्ठी के पद में भी हो जाओगे। बोलो महावीर भगवान की जय। कल हमारी चलेगी 5वीं प्रतिमा। 5वीं प्रतिमा में रहेगा सचित व्रत प्रतिमा। क्या होता है?